हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव और सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्रायिकता क्या होता है। तो प्रायिकता को इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मतलब होता है प्रायिकता। इनका परिभाषा होता है जो किसी घटना के, यहाँ पर लिख देते हैं, किसी घटना के होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, किसी घटना के होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता का परिभाषा आप लोग इस प्रकार भी दे सकते हैं, किसी घटना के होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया, जो कोई घटना कब घटेगा इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो वही जो संभावना व्यक्त करेंगे उसी को क्या कहेंगे? प्रायिकता कहते हैं। अब प्रायिकता को जो है हम लोग पीई से इंडिकेट करते हैं। किससे करते हैं? यानी कि घटना घटने की प्रायिकता को पीई से क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर पीई बराबर फार्मूला होता है NE/NS। पी बराबर फार्मूला होता है NE/NS। अगर ये फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो प्रायिकता से संबंधित जितना भी प्रश्न आएगा आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है जो पी का मतलब क्या है। तो पी का मतलब आपका हो गया घटना घटने की प्रायिकता। यहाँ पर लिख देते हैं घटना घटने की प्रायिकता। घटना घटने की प्रायिकता। घटना घटने की प्रायिकता। यहाँ पर NE दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया संभव परिणाम, कुछ न कुछ रिजल्ट निकलेगा। तो लिखेंगे संभव परिणाम। NS का मतलब क्या होगा? तो कुल संख्या। कुल संख्या, यही इनका एक बेसिक फार्मूला है। इसको अगर आप लोग अच्छे से याद कर लेते हैं तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पीई बराबर फार्मूला होता है पीई बराबर NE/NS। पी का मतलब हो गया घटना घटने की प्रायिकता, NE का मतलब हो गया संभव परिणाम, NS का मतलब हो गया कुल संख्या। और अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ प्रश्न दिया गया है, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ध्यान देंगे, एक सिक्के को उछालने पर चित, जिसे हम हेड कहते हैं, इसे आने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी कि एक सिक्के को हम उछाल रहे हैं तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी, इनको ज्ञात करना है। तो चित को कहीं कहीं पर जो लिखा रहेगा शीर्ष भी लिखा रहेगा। ठीक है, शीर्ष लिखा रहेगा। तो उनको बनाने से पहले यह जान लेते हैं कि प्रश्न किससे है। तो सिक्के से संबंधित है। सिक्के से संबंधित प्रश्न है। हम लोग जानते हैं कि सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। एक हेड और एक टेल। तो हेड को जो है ऐसे इंडिकेट करते हैं और टेल को जो है टी से इंडिकेट करते हैं। ये हो गया, ये आपका हो गया चित। हेड का मतलब हो गया चित और टेल का मतलब हो गया पट। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो प्रायिकता ज्ञात करना है तो इसमें कुल सबसे पहले लिखेंगे, जो कुल संख्या कितनी है। देखिए, अगर सिक्के को हम उछालते हैं तो हेड आएगा कि टेल आएगा इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। जब हेड आ जाए तभी समझेंगे हेड है, टेल आ जाए तभी समझेंगे टेल है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए सिक्के में दो पहलू होते हैं, यानी सिक्के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो आपका एक ऊपरी भाग हेड हो गया, निचला भाग हो गया टेल। तो कुल कितना संख्या हो गया? तो NS बराबर कितना हो जाएगा? हेड और टेल मिलाकर कितना हो जाएगा? एक और एक कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पर क्या देंगे? 2। अब यहाँ पर सिक्के को उछाल रहे हैं। अब प्रश्न में स्पष्ट है, जो सिक्के को उछालते हैं तो क्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें? चित, यानी कि हेड आने की प्रायिकता है। तो अब जो हम सिक्के को उछालेंगे तो हेड कितने बार आएगा? हेड कितने बार आएगा? तो हेड तो एक ही बार आएगा ना। तो ये परिणाम हो गया। क्या हो गया? यह परिणाम। यहाँ बोलता है चित आने के, तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो चित ही निकालना है। तो चित का मतलब हो गया हेड, यानी कि शीर्ष। तो सिक्के को उछालेंगे और नीचे की तरफ जो गिरेगा वो, तो क्या हेड आएगा। तो हेड कितने बार आएगा? तो लिखेंगे हेड एक ही बार आएगा। बराबर कितने बार आया है? तो हेड एक बार आया है। तो यहाँ फार्मूला लागू कर दीजिए। इसीलिए पीई बराबर फार्मूला होता है NE/NS।
तो यहाँ पर पी का मतलब हो गया जो घटना घटने की प्रायिकता ज्ञात करें, जो सिक्के को उछाल रहे हैं तो हेड की आने की पता है। यहाँ प्रश्न दिया गया हेड, तो हेड का ही निकालना है, तो हेड कितने बार आएगा, तो एक ही बार नहीं आएगा, तो लिखेंगे बराबर ये परिणाम हो गई जो जिसका प्रायिकता बोला ज्ञात करने के लिए, यानी कि शीर्ष की यानी कि चित्त यानी कि हेड की, उनका कितना हो गया मान एक है, यानी कि हेड तो एक ही बार आएगा, तो एक देंगे ऊपर में। अब बट्टा कुल कितना है, सिक्के के कुल कितने पहलू, दो होते हैं, एक हेड और एक टेल, दो बार है कुल संख्या, तो कुल संख्या हम कितना देंगे, दो। ये क्या हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर और कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो वही नियम है, लिखेंगे हल। सिक्के से संबंधित प्रश्न है ना, तो लिखेंगे सिक्के में। सिक्के में क्यों लिखते हैं, क्योंकि सिक्के से संबंधित प्रश्न है और सिक्के को क्या में जो है दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल। एक हेड होते हैं और एक टेल होते हैं, यानी कि एक शीर्ष होता है एक पट होता है। तो पिछले वाले प्रश्न में जो है आपको हेड बोला है निकालने के लिए, हेड का मान, लेकिन इस वाले प्रश्न में जो है क्या बोला है, पट, यानी कि टी का मान बोला ज्ञात करने के लिए, जो पट कितने बार आएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले कुल संख्या NS कितना बार होगा, एक हेड होगा और एक टेल होगा, तो कुल कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब इसमें जो है किसका मान बोला ज्ञात करने के लिए, तो पट का, तो पट कितने बार आएगा, टेल कितने बार आएगा, सिक्के को उछालेंगे तो पट कितने बार आएगा, एक ही बार आएगा ना। तो लिखेंगे NE बराबर T, यानी कि टेल कितने बार आएगा, एक बार, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे एक, तो लिखेंगे इसीलिए PE बराबर फॉर्मूला होता है NE बटा NS, NE बटा NS। तो यहाँ पर NE का मान कितना हो गया, टेल कितना बार है, एक बार आया है, एक देंगे, बट्टा कुल कितना है, दो है, तो आप कितना देंगे, दो। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम लोग क्या करेंगे, प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।